तो दोस्तों यह है कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके बॉयफ्रेंड को पकड़कर दुश्मन की आर्मी एक जगह पर ले जाती है। मिलिट्री उस पर बहुत सारे चार्ज भी लगा देती है और उसे काफ़ी टॉर्चर करती है। इसके बाद वह लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए उस सीक्रेट जगह पर जाती है और वहां उसके बॉयफ्रेंड को रखा गया था। लेकिन यहां आकर अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के बदले उसे क्या कुछ करना पड़ता है यह वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। मूवी की शुरुआत होती है 1973 से, जहां चिली सिविल वॉर चल रहा होता है। अमेरिका सरकार चिली के प्रेसिडेंट सल्वाडोर को हटाना चाहती है क्योंकि वह एक कम्युनिस्ट होता है, लेकिन चिली के नागरिक सल्वाडोर को बहुत पसंद किया करते हैं। इसीलिए वे लोग उनके सपोर्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए रास्ते में जमा हो जाते हैं। जहां पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल था और जगह जगह प्रोटेस्ट और दंगे हो रहे थे। वहीं दूसरी ओर हम एक लीना नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक एयर होस्टेस होती है। वह अपने गुरु के साथ चिली में आई होती है जहां इनकी अगली फ्लाइट नेक्स्ट वीक होने वाली थी। दरअसल लीना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए सैंटियागो जा रही होती है। तभी इन लोगों को रास्ते में भीड़ दिखाई देती है जहां लोग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। लीना की नज़र उसी में से एक लड़के डैनियल पर जाती है जो कि और कोई नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड होता है। वे लोग वहां पर एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद डैनियल लीना को लेकर अपने घर चला जाता है। लीना यहाँ आकर देखती है डैनियल के कमरे में गवर्नमेंट की काफ़ी सारी पोस्टर्स होते हैं। वे लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम भी गुजारते हैं। लेकिन एक दिन डैनियल के पास कॉल आता है कि जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे सभी को मिलिट्री वाले पकड़कर ले जा रहे हैं। इस बात पर डैनियल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वह लीना को लेकर तुरंत वहाँ से निकल जाता है। असल में डैनियल जर्मन में जॉब किया करता था, लेकिन जब वह एयरपोर्ट से जा रहा था तभी उसकी नज़र मिलिट्री सोल्जर्स पर पड़ती है जो कि सिटीजन पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे थे। डैनियल चुपके चुपके उनकी तस्वीर खींचता है। असल में डैनियल उन सभी के बारे में दुनिया को बताना चाहता था, लेकिन एक सिपाही की नज़र उन दोनों पर पड़ जाती है, जिसके बाद क्या होना था उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद सभी कैदियों को एक स्टेडियम के अंदर लेकर जाया जाता है जहां पर एक अनजान आदमी प्रोटेस्ट में जितने भी लोग शामिल होते हैं उन सभी की पहचान करने लगता है। डैनियल दो प्रोटेस्ट करने वालों में लीड कर रहा होता है, इसलिए वह आदमी डैनियल को आसानी से पहचान लेता है। इसके बाद मिलिट्री वाले डैनियल को अरेस्ट कर लेते हैं। जितने भी लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे उन सभी को एक एम्बुलेंस में बंद करके कहीं पर ले जाया जा रहा होता है और बाकी सभी को छोड़ दिया जाता है। इस स्टेडियम के बाहर निकलने के बाद लीना बहुत सारे लोग से मिलती है जिनके रिलेटिव को मिलिट्री वालों ने पकड़ लिया था। इसके बाद लीना प्रोटेस्ट रैली में बाकी मेंबर्स के पास जाती है जो कि कई जगह पर छुप चुके थे। लीना उन सभी से डैनियल को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि डैनियल को कोलोनिया नाम की एक जगह पर लेकर जाया जाता है। वहाँ पर आज तक कोई भी वापस लौटकर नहीं आया था। सरकार के इस रवैये को देखकर कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने को तैयार नहीं था। ये लीना खुद एक नन बनकर कोलोनिया नाम की जगह पर चली जाती है जहाँ उसकी मुलाकात विजेला नाम की एक हेड सिस्टर से होती है और सिस्टर लीना को वहाँ के लीडर पॉल से जाकर मिलाती है। पॉल लीना की खूबसूरती देखकर उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लीना अभी तक सिंगल है। लीना उसे विश्वास दिलाती है कि वह सिर्फ गॉड में यकीन रखती है और उसे दुनिया से कुछ भी मतलब नहीं है। लेकिन इन सब बातों से पॉल कन्विंस नहीं होता है क्योंकि उसके दिल में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वहीं लीना अपने बॉयफ्रेंड को इधर से निकालने के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी पॉल को खुद को सौंपना पड़ता है। इसके बाद पॉल उसे यहाँ रहने की परमिशन दे देता है। लीना को जल्दी यहाँ पर पता चल जाता है कि इस जगह पर कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है। कॉलोनियाँ बाहर तो काफ़ी सिंपल होती है लेकिन अंदर से काफ़ी राज छुपे होते हैं। लेकिन लीना को अपने बॉयफ्रेंड डैनियल से मतलब था और वह उसे ढूंढने जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ डैनियल के ऊपर मिलिट्री वाले जोरों से टॉर्चर कर रही थी। असल में वे लोग डैनियल से प्रोटेस्ट में बाकी सभी मेंबर के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन डैनियल उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। डैनियल तो सिर्फ पोस्टर बनाने का काम किया करता था और वे उसे इतना टॉर्चर करते हैं कि उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बाद वे उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। उधर लीना की दोस्ती एक डोरा नाम की सिस्टर से हो जाती है। वह उसे बताती है कि यहाँ पर मर्द औरत बच्चों को दूसरे जगह पर रखा जाता है जहाँ पर कोई भी खास गेस्ट आता है तो उन सभी की मिक्स्ड परेड होती है। तभी सभी एक दूसरे को देख पाते हैं लेकिन वे लोग मिल नहीं सकती हैं। लीना पूछती है कि वह मिक्स परेड वापस कब होने वाली है।
तब डोरा उसे बताती है कि उसे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन पिछली परेड 3 साल पहले हुई थी और मेरी मुलाकात डाल्टन नाम के एक लड़के से हुई थी, इसीलिए हम लोग जल्दी शादी करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग लीना को बाकी सिस्टर के साथ खेत में मजदूरी करते हुए देखते हैं। यह हेड सिस्टर सभी पर निगरानी रख रही थी। वहीं धूप में लगातार काम करने की वजह से लीना को चक्कर आ जाते हैं, लेकिन उसे पानी की जगह मार पड़ती है। वहीं उधर डैनियल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर फिर वो कॉलोनिया लाया जाता है, जहाँ पर अलग अलग काम दिए जाते हैं, लेकिन उसकी दिमाग की कंडीशन ठीक नहीं होती है, इसीलिए उसे काफ़ी हल्के काम दिए जाते हैं, जहाँ पर वह सभी को अपना नाम हैंस बताता है। असल में डैनियल अंदर ही अंदर पागल होने का नाटक कर रहा था, ताकि कोई भी उस पर नज़र ना रख पाए और वह यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ पाए। वहीं उधर हेड सिस्टर लीना और डोरा के बीच बढ़ रही दोस्ती को नोटिस करती है और वह बातों ही बातों में लीना से डोरा और डाल्टन के रिलेशन के बारे में पता करवा लेती है। इसके बाद जब रात होती है तब हेड सिस्टर डोरा को उठाती है और वह उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। लीना भी चुपके पीछे जाती है। वहाँ पर कुछ ब्रेन वॉश किए हुए मर्द एक गैदरिंग में आए होते हैं। उनमें से एक डैनियल भी होता है, जहाँ सभी के बीच डोरा को बिठा दिया जाता है और पोल वहाँ आता है और वह सभी को बताता है कि डोरा के अंदर एक डीमन ने कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से डोरा के अंदर शादी करने का ख्याल आ चुका है। और पोल की यह बातें सभी को सही लगती है। जहाँ सभी लोगों को ऐसा लगता है कि पोल का गॉड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है और वह एक भगवान का दूत है। जिसके बाद डॉल्टन को भी डोरा के पास बुलाया जाता है, लेकिन डॉल्टन यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद डोरा को इन सभी के साथ छोड़ दिया जाता है, जहाँ सारे मेल डोरा के साथ काफ़ी बुरी हरकतें करते हैं। यह सब कुछ लीना खिड़की से देख रही होती है। तभी एक आदमी की नज़र उस पर पड़ जाती है, लेकिन इससे पहले वे कुछ कर पाते लीना जल्दी से वह वहाँ से भाग जाती है और वह अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो जाती है। अगले दिन लीना को एक सिस्टर से पता चलता है डोरा को इतना टॉर्चर किया गया है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। अब लीना को डैनियल से मिलने का सिर्फ एक ही रास्ता सूझता है और वह होता है कि मेल्स गैदरिंग। लेकिन यहाँ जाने के लिए लीना को उनके रूल ब्रेक करने होंगे और वह अपने प्लान में कामयाब भी हो जाती है, जहाँ उसे एक नदी में निकेट नहाता हुआ पकड़ा जाता है। रूल्स के मुताबिक उसके शरीर से भी डीमन को भगाने के लिए मेल्स गैदरिंग लाई जाती है, लेकिन डैनियल का वहाँ पर कुछ भी पता नहीं होता है। इधर हम डैनियल को देखते हैं। असल में डैनियल यहाँ से निकलने का रास्ता खोज रहा होता है। यहाँ लोग जैसे डोरा की तरह लीना के साथ वैसा ही करने वाले थे, तभी अचानक अलार्म बजने लगता है। पता चलता है कि डैनियल भागने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसके इलेक्ट्रिक शॉक लगने से वह बेहोश हो चुका है। मिलिट्री वाले उसे कुछ भी नहीं कहते हैं, क्योंकि उसकी नज़र में डैनियल पागल हो चुका था। अगले दिन एक मिक्स्ड परेड होती है। वहाँ पर फाइनली लीना और डैनियल एक दूसरे को देखते हैं और वे दोनों एक दूसरे से 6 महीने बाद मिले होते हैं। जिसके बाद लीना रात में उसे आलू वाले सैंड में मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि वह रात में आलू छीलने का काम किया करती थी। बातों ही बातों में डैनियल को आलू के सेट के नीचे एक टनल दिखाई देती है, जिसके अंदर जाने से उसे वहाँ पर एक कमरा दिखाई देता है जहाँ उसे टॉर्चर किया गया था। और वहीं उसे एक टनल भी मिलती है जिसके अंदर जाकर लड़कियों को भी टॉर्चर किया जाता है, जिसके बारे में वो बाहर की दुनिया को बता सकता है। इसके अलावा इस टनल के अंदर गन्स और जहरीली गैस भी बनाई जाती हैं। यहीं पर डैनियल एक कमरे में कई सारे फ़ोटोज़ भी ले लेता है, जहाँ कैमरा उसने मेडिकल जॉब वाले सेट से चुराई होती है। डैनियल इन फ़ोटोज़ को लीना को दिखाता है। इन फ़ोटोज़ को देखकर लीना उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि इन फ़ोटोज़ के चक्कर में यहाँ पर फंसे होते हैं। डैनियल कहता है कि टनल के रास्ते से हम लोग आज रात को यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि मिलिट्री वाले उसके ऊपर जहरीली गैस का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तभी हेड सिस्टर वहाँ आलू छीलने के लिए आ जाती है। डैनियल जल्दी से टनल के अंदर छुप जाता है। वे लोग अपने साथ चाकू नहीं लाए होते हैं। तभी दूसरी सिस्टर लीना को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। लीना काफ़ी हैरान होती है कि इसके बारे में इसको कैसे पता। तब वह उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारी एक तस्वीर देखी होती है, और वह लीना को बताती है कि हेड सिस्टर मेरी माँ है। तभी हेड सिस्टर यहाँ आ जाती है और वह देखती है कि ये दोनों अभी तक बातें कर रही हैं, इसीलिए लीना को वह यहाँ से जाने को बोल देती है। तभी हेड सिस्टर के हाथ पर वही फ़ोटो लग जाती है जिसे डैनियल ने अभी अभी यहाँ पर लिया होता है। इसके बाद लीना से पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, इससे पहले कि पोल लीना को टॉर्चर कर पाता। तभी डैनियल यहाँ आ जाता है और वह कहता है कि यह फ़ोटोज़ मेरी है। पोल पूछता है कि तुमने ये फ़ोटोज़ कहाँ मिली। तब वह डैनियल पागलपन का बहाना बनाकर वह कहता है कि यह मेरे बॉस के फाइल से मिली हैं।
इसके बाद लीना को छोड़ दिया जाता है। हेड सिस्टर वापस उसके कमरे में जाने लगती है, तभी लीना पर हमला कर डैनियल उसे अपने साथ भगा ले जाता है। लीना हेड सिस्टर की बेटी को भी अपने साथ चलने को कहती है क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी, लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है और पूरी मिलिट्री तीनों को ढूंढने लग जाती है। वे लोग टनल के रास्ते से जंगल में आ जाते हैं, लेकिन इस जंगल में ट्रैप्स की वजह से वह सिस्टर की मौत हो जाती है। अब दोनों बचते हुए किसी तरह चिली में मौजूद जर्मन एम्बेसी में पहुंच जाते हैं। वहाँ उन दोनों को पासपोर्ट भी मिल जाते हैं। यहाँ के ऑफिसर को डैनियल कोलोनिया के अंदर चल रहे इलीगल एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है और उन सभी को वह फ़ोटोज़ भी दिखा देता है। लेकिन अभी चिली से जर्मन वाले कोई भी फ्लाइट खाली नहीं थी, इसीलिए वह अपने क्रू कैप्टन को कॉल लगाती है क्योंकि वह लीना का काफ़ी अच्छा दोस्त होता है और अगली फ्लाइट भी उस कैप्टन की होती है और वह उनके लिए सीट अरेंज करवा देता है। ऑफिसर खुद उन दोनों को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट लेकर जाते हैं, लेकिन इन दोनों को आगे से नहीं बल्कि पीछे के रास्ते से लेकर जाया जाता है। अब ये लोग ऑफिसर को इसके बारे में पूछते हैं तो वे बताते हैं कि यह उनकी सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। लीना को इस बात पर डाउट होता है क्योंकि उसे बताया गया था कि फ़्लाइट के टेक ऑफ होने में काफ़ी देर है, लेकिन लीना को अच्छी तरह जानती थी फ़्लाइट का टाइम हो चुका है। तभी लीना चुपके से ऑफिसर को पोल से मिलते हुए देख लेती है। तब वह उसे पता चल जाता है कि जर्मन एम्बेसी भी पोल से मिली हुई है। इससे पहले कि पोल उन दोनों से पकड़ पाता, वे दोनों खिड़की कूदकर एरोप्लेन की तरफ भागने लगते हैं। तभी पायलट उन दोनों को देख लेता है। समय रहते हुए वह प्लेन में बैठ जाते हैं। इससे पहले कि पोल अंदर आ पाता, कैप्टन जल्दी से दरवाज़ा बंद करवा देता है क्योंकि पोल नहीं चाहता था कि डैनियल और लीना चिली से बाहर जा पाएं, क्योंकि इस बात का डर था कि अगर डैनियल के कॉलोनिया में चल रही इलीगल एक्टिविटीज़ के बारे में दुनिया को पता चल गया तो उसे काफ़ी बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसीलिए वह अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए फ़्लाइट को कैंसिल करवा देता है, लेकिन लीना के रिक्वेस्ट करने पर उसका फ्रेंड फ़्लाइट को बिना परमिशन ही फ़्लाइट टेक ऑफ करवा देता है और वे सीधा फ़्लाइट को जर्मनी लेकर चला जाता है और इस तरह लीना और डैनियल की जान बच जाती है। इस फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कोलोनिया एक ऐसी जेल थी जहां कैदियों को चिली के पुलिस द्वारा इलीगल टॉर्चर किया जाता था। 40 साल के हिस्ट्री में सिर्फ 5 लोग ही वहां से भागने में सफल हुए थे और बाकी लोगों का क्या हुआ वो आज तक किसी को पता नहीं चला। जिसके बाद लीडर पॉल को निर्दोष लोगों के शोषण करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे 33 साल की सजा हो जाती है। 2010 के अंदर उसकी मौत हो गई थी एंड इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कहानी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के अंदर।